एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। यानी जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ रहे होते हैं तब कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, यानी इनके टाइप्स होते हैं। अगर वो टाइप्स हमें आ जाएं तो हमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेना चाहिए। वो क्या है? देखो, अब रिएक्शंस हो रही है तो हमें पता है कि जैसे प्लस और माइनस, यानी मान लो ये Na प्लस Cl माइनस, ये बन के क्या बनाएंगे? NaCl, यानी कि प्लस माइनस मिलकर बनाएंगे। तो इस वाली चीज़ को बोलेंगे क्योंकि ये प्लस है, यानी कि इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तभी तो ये प्लस हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तभी ये माइनस हो गया। तो ऐसे ही करके क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है उनमें क्या होता है कि सबसे पहली बात तो आप याद रख लो कि उनमें सहसंयोजक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? सहसंयोजक बॉन्ड। अब सहसंयोजक बॉन्ड क्या है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। चलो ये बात, अब इनमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना कि जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम प्लस माइनस ये करते हैं कि भाई ये केटाइन है या एनाइन है, वैसे ही करके क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है इनमें दो टर्म्स चलती है। पहली है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और मैं अगर इंग्लिश में कहूं तो इलेक्ट्रॉन फाइल, और एक टर्म चलती है नाभिक स्नेही। मतलब न्यूक्लियोफाइल। क्या चल रही? दो टर्म याद रखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। अब क्या है इलेक्ट्रॉन स्नेही? देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इससे को किससे स्नेह है, किससे स्नेह है, यानी इलेक्ट्रॉन से इसको स्नेह है। यानी इसको क्या चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको E माइनस से लिखते हैं। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि ऑब्वियसली बात है कि जितने भी केटायन हैं, ठीक है, केटायन से मतलब जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो जैसे NO2, ये प्लस, ये कुछ स्पीशीज है, ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जैसे क्लोरीनियम आयन, क्लोरीनियम आयन, ठीक है, क्लोरीनियम आयन क्या है? Cl प्लस होता है। हाइड्रोनियम आयन H प्लस, और मेथिल कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन, ठीक है। यानी कि ऐसा मान लो कि अगर कोई ऑर्गेनिक स्पीशीज है ना, ऑर्गेनिक स्पीशीज, और जिसके ऊपर प्लस लगा हुआ है, यानी इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैसे ही करके एक नाभिक नहीं, यानी नाभिक चाहिए। अब नाभिक का मतलब यहां हम का जो एटम है उसके न्यूक्लियस की बात करते हैं, भाई ये लो उसका न्यूक्लियस। अब उसके न्यूक्लियस में क्या होता है कि ये उसका न्यूक्लियस, उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये उसके जो बाहर इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या चाहिए? नाभिक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में देखो, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव साइन लिए हुए रहता है, ठीक है। तो अब इसको नाभिक नहीं, यानी जो स्पीशीज है उसको प्रोटॉन चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। तो इसका मतलब वो क्या है? वो एक मतलब वो स्पीशीज है जिसके पास लोन पेयर हो सकते हैं, या जिसने एक मतलब Cn माइनस, ये लो OH माइनस, और इसको बोलते हैं साइनाइड आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, और जैसे ये मेथोक्साइड आयन, ये लो, और
क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इनको एक प्रोटॉन चाहिए। ठीक है, एक बार के लिए याद रखो, कहां चाहिए प्रोटॉन, अभी देखेंगे। ठीक है, क्या चाहिए इनको, एक प्रोटॉन चाहिए, यानी कि इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। प्रोटॉन चाहिए से यह मतलब है कि प्रोटॉन नहीं लेंगे, यानी कि इनके पास क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ये जिस स्पीशीज पे अटैक करेंगे ये उसको इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, और उसके जो जिस पे ये अटैक करेंगे, जिस रिएक्टेंट पे, उसके ये ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और ये वाले क्या करेंगे, ये वाले जिस पे अटैक करेंगे रिएक्टेंट पे, उससे ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। यहां इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रख लो कौन कौन से। और कुछ क्या है, कुछ मतलब जैसे कि जिनके पास क्या है, लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर, तो वो भी इसमें आते हैं। तो लोन पेयर वाले जैसे मैं यहां मान एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर। ठीक है, और इसके पास लोन पेयर है, और ये हो गया अपना कुछ एल्कोहल। ठीक है, अब एल्कोहल, अगर एल्कोहल को हम कहेंगे कि भाई ये माइनस वाला है, तो भाई अगर ये माइनस OH हो गया तो फिर ये NaOH है, ये इसका माइनस हो गया, जो कि एक बेसिक सार है, जबकि ये अम्लीय की तरह व्यवहार करते हैं। जो अपने एल्कोहल होते हैं अम्लीय की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि जो उनका OH है, जो OH ग्रुप लगा हुआ है, वो OH माइनस नहीं है, वो है OH, दो लोन पेयर लिए हुए अपना ऑक्सीजन है। वैसे ही अमीन तो ये, क्योंकि इसका ये क्या, एक लोन पेयर लिए हुए बैठा है, तो हम इनको बोलते हैं कि भाई ये उदासीन नाभिक स्नेही है। ठीक है, उदासीन नाभिक स्नेही है। चलो, ये बात आप समझ गए। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, क्योंकि हमें पहले ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पूरी रिएक्शंस में यही चलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सब इन्हीं की ही गाथा है और सब इन्हीं पे ही बेस्ड है। पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस हैं वो इन्हीं पे ही है, कि जो अटैकिंग ग्रुप है, यानी कि एक और मैं आपको चीज समझा दूं, मान लो यहां पे ये रिएक्शंस हो रही है, एक बार के लिए मान लो, और हमें मिल गया AB। ओके, और यहां पे मान लो हमें मिल गया, सॉरी यहां पे हम ले लेते हैं Z, और यहां पे हम ले लेते हैं AB। उसका रीजन मैं बताता हूं, मैं AB। तो अब ये रिएक्शंस में इनको तो बोलेंगे रिएक्टेंट, अभिकर्मक, इनको बोलेंगे उत्पाद, और अब रिएक्टेंट पे आ जाओ, रिएक्टेंट पे ये जो ग्रुप होगा हम इसको बोलेंगे अटैकिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, अटैकिंग ग्रुप। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, इन दोनों में से किसी एक पर अटैक करेगा। ठीक है, और यहां पे अगर मान लो इन दोनों में से अगर मैं कहूं कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट मिला, ठीक है, तो ये बाहर निकला, इसको मतलब हम इसको बोलेंगे लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप। ठीक है, यानी आक्रमणकारी अभिकर्मक, और इसको बोलते हैं प्रतिस्थापी अभिकर्मक, और शायद ऐसा ही कुछ इसको बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप लिविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप। ठीक है, अब लिविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप ही तय कर, अगर अटैकिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप, अगर अटैकिंग ग्रुप ये वाला नाभिक स्नेही है, ठीक है, तो इसका मतलब वो अभिक्रिया क्या है, एक नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब ये चीज आप समझ गए, अटैकिंग ग्रुप और रिएक्शन। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पे, जो हमने तय किया था कि क्या करेंगे। नहीं, अब चलते हैं हम, अब देखो, अब कितने प्रकार की होती है भैया, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, देखो, पहली होती है योगात्मक अभिक्रियाएं।
एडिशन रिएक्शंस, इनके इंग्लिश नाम जरूर याद करना, क्योंकि आगे बीएससी या एमएससी करोगे तो उसमें अधिकतर इंग्लिश नाम चलते हैं, इसलिए एडिशन रिएक्शंस इनके इंग्लिश नाम जरूर याद करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फर्राटेदार इंग्लिश बोले, लेकिन जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उनमें जो वर्ड है उनके इंग्लिश वर्ड अपने को ध्यान में रहने चाहिए, यानी जो चीज हम कर रहे हैं उसका पूरा नॉलेज हमें होना चाहिए। ठीक, योगात्मक अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, और प्रतिस्थापन हो गई, योगात्मक प्रतिस्थापन और विलोपन अभिक्रियाएं, और हो गई क्या बोलते हैं, योगात्मक और विलोपन, और इसके बाद आती है पुनर्विन्यास। अब क्या, इंग्लिश नाम तो मुझे पता था लेकिन हिंदी नाम मुझे नहीं पता था। पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं, या इनको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, क्या कि इंग्लिश ज्यादा मेंट रिएक्शन। ठीक है, और हो गया। तो ऐसे करके योगात्मक अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं और पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं, ऐसे करके 4 प्रकार की रिएक्शंस इनमें चलती है। और सबसे बड़े फायदे की बात है कि जो ये अभिक्रियाएं दे रही वो यही देंगे, दूसरी वाली नहीं देंगे। कैसे, देखो मेरी बात। अब हम चलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। अभी योगात्मक अभिक्रियाएं, अब योगात्मक अभिक्रियाएं फिर से 2 प्रकार की हो गई। कितने प्रकार की भैया? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली है नाभिक स्नेही, 3 प्रकार की। नाभिक स्नेही, योगात्मक, और इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, और मुक्त मूलक योगात्मक। अब योगात्मक अभिक्रियाएं क्या है? वैसी अभिक्रियाएं जिनमें के अटैकिंग ग्रुप का एडिशन हो रहा है अपने रिएक्टेंट में, और जो अपना रिएक्टेंट है उसमें से कोई सा भी एटम बाहर नहीं निकल रहा है, यानी उसमें सीधा के एडिशन हो गया, उसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी मॉलिक्यूल उस रिएक्टेंट से बाहर नहीं निकला। ठीक, समझ रहे हो? यानी सीधा आके एडिशन हो गया। हमें इसमें ये नहीं कि भाई मतलब किसी और जगह आके लगा। जैसे मान लो भी ये, इसमें क्या होगा कि ये अपना ए, ये अपना बी, और ये मान लो अपना जेड है, और रिएक्शन हो गई ए बी, मान लो इससे लग गया तो ए बी जेड। ठीक है, समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं कि क्या होता है। जैसे कि मान लो ये अपना कोई, जैसे ये CH3 है, ठीक है, और ये और ये, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इसको ट्रांसफर करेगा, तो क्या, और यहां पे ये लो, तो देखो जो रिएक्शंस होगी वो ये होगी। ये कैसे होगी मैं जिसमें आएगा उसी में समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो समझो क्या हुआ योगात्मक अभिक्रिया में कि पूरा का जो पूरा अपना
हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, उसका पूरा का पूरा इसमें एडिशन हो गया, हमारे इसमें से कोई सा भी मॉलिक्यूल नहीं निकला। तो ये हो गई योगात्मक अभिक्रियाएं। अब योगात्मक अभिक्रियाएं होती है दो प्रकार की। पहली होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब देखो नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है, चलो उस पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। इसमें क्या होता है कि जो अटैकिंग ग्रुप है, अटैकिंग ग्रुप है, आक्रमणकारी समूह है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। क्या है वो, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ठीक है भैया, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, यानी कि उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें क्या होगा, और जो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं वो कब होती है, जब रिएक्टेंट में बहुबंध उपलब्ध हो। क्या हो, बहुबंध, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहां होते हैं मैं बता, एल्कीन में, एल्काइन में, और जो कीटोन और एल्डिहाइड है जिनको हम कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। तो उनमें जो ऑक्सीजन का जो एटम है वो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो तीनों स्पीशीज हैं, अपनी जो तीनों सजातीय श्रेणियां हैं, ये ही एडिशन रिएक्शंस देगी। ठीक है, इस योगात्मक अभिक्रियाओं के साथ एक बात हमें सदैव क्लियर करनी है कि बहुबंध वाले यौगिक ही एडिशन रिएक्शंस देंगे, और हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें एल्कीन, एल्काइन और कार्बोलिन ऐसे हैं जो कि योगात्मक अभिक्रियाएं देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि इनके पास मल्टीपल बॉन्ड या बहुबंध उपस्थित है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन स्नेही में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं हैं ये एल्कीन और एल्काइन ही देंगे। ठीक है, कार्बोलिन नहीं देंगे, उसका रीजन बताऊंगा, नहीं देंगे। चलो भैया, रटने की जरूरत ही नहीं है, योगात्मक पे आए बहुबंध वाले देते हैं, और सीधे इलेक्ट्रॉन स्नेही पे आए तो पता चला एल्कीन और एल्काइन देते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया रहा अपने लिए। तो चलो, अब क्यों देते हैं आओ बताता हूं। होता क्या है कि मान लो ये मेरा एथीन है, एथीन पे मैंने HBr से अटैक करवाया, तो देखो इसमें ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सीधी सीधी सी बात है कि इसमें जो कौन सा ग्रुप इसमें अटैकिंग है वो है ये वाला। तो अब देखो, अब इसमें क्या होगा, एक बात याद रखें, और इसमें सदैव केटायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, केटायन का। देखो इसने इसको क्या क्या पुश किया और ये नेगेटिव हो गया, लेकिन अपने लिए ये काम का नहीं है। क्यों नहीं है, ये रिएक्शंस दो चरणों में होती है। देखो जैसे इसको नेगेटिव दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब भैया जैसे ये नेगेटिव हुआ तो इसने क्या किया, ये जो बॉन्ड था यानी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। ठीक है, अब जैसे ही इसने लिए होगा क्या, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, और चूंकि यहां जो ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट इसको इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये CH2 ग्रुप है, और क्या है कि इसका जो माइनस आई प्रभाव यानी कि जो ये माइनस वाला चार्ज है इसको इतना प्रभावित नहीं कर पाएगा,
और ये क्या करेगा कि इस CH3 को ले लेगा, इस H को ले लेगा और ये Br यही रखा रहेगा। तो अपने लिए ये काम का है। ओके, इसको भैया इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और अपने को लास्ट में ये मिल जाएगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये लो, समझो क्यों इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहे एल्कीन एल्काइन, क्योंकि इसका जो प्लस आई प्रभाव है वो इसको इतना इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कर लेता है कि पहले ही इस हाइड्रोनियम आयन को, क्या है ये हाइड्रोनियम आयन है और H प्लस को हम एक प्रोटॉन भी मानते हैं, तो इस प्रोटॉन को पहले ही खींच लेता है अपनी तरफ। भाई ये नाभिक्स नहीं ना हो के इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, कैसे हो रही मैं वो बता रहा हूं, पहले ही खींच लिया, तो इसका क्या हो गया भाई, ये CH3 ग्रुप अपना ये भैया बच गया, और अपना यही काम का है, यही अपना मेथिल कार्बोकेटाइन भी बोल सकते हैं, इसको हम सुपर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बोल सकते हैं, और ये CH3, यानी कि हमेशा याद रखें इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में पहले प्रोटॉन का योग होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक यहां पर होगा। ओके, सीधी सी बात है, क्या होगा यहां पे इस पॉजिटिव से आएगा और सीधा सीधा भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही की बाती कार्य ये करेगा, न कि ये। ओके, क्योंकि इसको क्या चाहिए, मैंने पहले ही कहा था कि आने वाली जो स्पीशीज है उससे ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपना ये, क्योंकि ये CH2 है और अपना sp3 ये कंप्लीट कर ले, सॉरी sp2 ये अपना, हाँ sp3 ये अपना कंप्लीट कर लेता है, पहले कंप्लीट नहीं था क्योंकि इसको अपना हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर ला। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी पहले प्रोटॉन का योग होगा। अब चलते हैं हम किस पर, नाभिक स्नेही पर। देखो नाभिक स्नेही में क्या होगा, अब जो नाभिक स्नेही है देखो, आ जाओ। अब नाभिक स्नेही का मतलब यह है कि कोई ऐसा ग्रुप आएगा जो प्रोटॉन किससे लेगा, अपने, मतलब इसमें भी बनेगा तो कार्बोकेटाइन ही, लेकिन क्या होगा चलो मैं आपको बता दूं, रिएक्शंस करके बता। मैंने पहले ही कहा कि ये क्या है, कार्बोनिल की अभिक्रियाएं हैं। ठीक है भैया, ये लो कार्बोनिल की, तो ये अपना कार्बोनिल, सॉरी कार्बोनिल, ये दोनों इससे लगे हुए हैं, और ये लो। अब क्या होगा, नाभिक स्नेही कैसे, रिएक्शंस को देखते जाना तब समझ में आएगा। और मान लो यहां पे ये अटैक कर रहा है, अब क्या हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इससे ज्यादा है, यानी कार्बन की से ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सदैव ज्यादा ही रहती, ये इसने खींच लिया। अब ये जैसे ही इसने खींचा, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। देखो नाभिक स्नेही क्यों दे रहा है। अब क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, तो जैसे ही ऑक्सीजन नेगेटिव हुआ, होगा क्या कि ये पॉजिटिव है, तो इधर ये ताकतवर है, ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर लेगा और ये बना देगा। ठीक है, समझ गए क्या हुआ। और ये जो मैं कह रहा 2 स्टेप में होती है, और ये जो हमेशा है मंद या स्लो स्टेप होता है। और अब क्या होगा, यहां H पॉजिटिव बचा है जो यहां पर पहुंच जाएगा और अपने को मिल जाएगा
साइनोहाइड्रिन। क्या मिल जाएगा? साइनोहाइड्रिन। ये बहुत ही मतलब यूजफुल कंपाउंड है। इससे क्या करते हैं कि आगे जाके एल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। देखो वो क्या है, वो स्टेप आप पहले समझो। देखो क्यों नाभिक्स नहीं हुआ? कि सबसे पहले जो हमारे इसने अटैक किया, यानी कि जब यानी ये अपना यानी कैसे नाभिक्स नहीं और इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहचानते हैं। देखो जो पहले अटैक करके जुड़ता है, पहले अटैक करके जो ग्रुप जुड़ेगा वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या नाभिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं में देखो पहले आके H पॉजिटिव जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव आके यहां जुड़ गया, यानी कि ये क्या है? एक नाभिक्स नहीं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन्स नहीं। और यहां पे पहले आके अपने साइनाइड जुड़ता है, और साइनाइड एक नाभिक्स नहीं रिएजेंट है। तो ये कौन सी अभिक्रियाएं हो गई? यानी कि मैं कह रहा हूं ना, अटैकिंग ग्रुप में, अटैकिंग ग्रुप भी दो भागों में टूटेगा। उसमें से नाभिक्स नहीं वाला भाग पहले अटैच हो रहा है या इलेक्ट्रॉन्स नहीं भाग पहले अटैच हो रहा है, वो ये डिसाइड करेंगे कि जो अभिक्रिया है वो नाभिक्स नहीं होगी या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी। तो यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन्स नहीं में देखा कि पहले प्रोटॉन आके जुड़ जाता है, और प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं स्पीशीज है, तो ये अभिक्रियाएं कहलाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं। और यहां आके जो नाभिक, और हमने देखा कि नाभिक्स नहीं में पहले आके जो अपना साइनाइड ग्रुप जुड़ता है जो कि एक नाभिक्स नहीं है, और ये हो गया अपना नाभिक्स। अब यही क्यों आके अटैक करता है? क्योंकि यहां पे क्या होता है कि इसका जो यहां पे क्या है कि इसका देखो हाइब्रिडाइजेशन है वो इनकम्प्लीट है। देखो इसके पास इसने जैसे यहां पे इसके नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव साइन का मतलब है कि उस पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन थे, यानी उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं तो भी हम ये मानते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन तो कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यहां पे भैया इसका तो इलेक्ट्रॉन वो ले गया बिल्कुल ही, यानी यहां पे ये जो बना पूरा ही पेयर ही तो ये ले गया, पूरा पेयर ले गया, तो वो लोन पेयर जैसे हो गया। तो लोन पेयर जैसे हो गया तो यानी उसका हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट है। यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट नहीं है, इसलिए पहले ये बॉन्ड बनाएगा। हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो ऐसे करके ये हो गई आपकी नाभिक्स नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि नाभिक्स नहीं क्या है और इलेक्ट्रॉन्स नहीं एडिशन रिएक्शंस क्या है। तो ये हो गया विद एग्जांपल सोल्व। और अब हम चलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पे कि भैया प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती। देखो जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो भी बहुत ज्यादा काम की है, और वो कहां काम आती है वो देखो। पहले मैं यहां और ये होती है, क्या बोलते हैं इनको, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले आप ये बात याद रखो कि ये जो रिएक्शंस होती है, ये जो अपने सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो वाले ये रिएक्शंस देते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो होता है अटैकिंग ग्रुप और एक होता है लीविंग ग्रुप। अब इसमें क्या होगा, अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप को वहां से उसका सब्स्टिट्यूशन कर देगा, उसका प्रतिस्थापन कर देगा। यानी एक एटम, एक एलिमेंट्स, एक कंपाउंड, एक यौगिक जुड़ेगा और एक यौगिक बाहर निकलेगा। इसीलिए ये प्रतिस्थापन, यानी उसको प्रतिस्थापित करके वो उसकी जगह आ गया, यानी उसको हटा के वो उसकी जगह आ गया। तो अब कैसे आया, क्या है, देखो ये आप समझिए। अब ये तीन प्रकार की होती है। पहला प्रकार है इसमें अपना नाभिक्स नहीं,
नाभिक स्नेही में क्या होगा कि भैया यानी क्या चाहिए, नाभिक स्नेही का मतलब क्या चाहिए उसको, नाभिक यानी उसको अपने इलेक्ट्रॉन दान में करने हैं, तो वो क्या करेगा, देखो नाभिक स्नेही कैसे होगी, और ये जो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं हैं ये हेलोजनों की विशेष अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, विशेष अभिक्रियाएं किसकी है, हेलोजनों की। जो हेलोजन्स होते हैं वो नाभिक स्नेही देते हैं, क्योंकि जो देखो अगर यहां पे अगर प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही का हो रहा है तो मतलब जो लिविंग ग्रुप नाभिक स्नेही है तो अटैकिंग ग्रुप भी नाभिक स्नेही होगा, क्योंकि जहां जिस कार्बन से वो निकल रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन तो वापस कंप्लीट करना है, उसका ऑक्टेट भी तो वापस कंप्लीट करना है। तो अब ये किसकी विशेष अभिक्रियाएं हैं, ये हेलोजनों की, क्योंकि जो हेलोजन परमाणु होता है वो क्या होता है, वो एक नाभिक स्नेही होता। अब मान लो ये मेरी रिएक्शंस है और यहां पे ये क्लोरीन आयन है, ठीक है, और अगर मैं मान लो इसकी रिएक्शंस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि मैंने वाटर में घोल रखा है, याद रखें जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक सॉलिड होता है, रिएक्शंस कराने से पहले इसका सॉल्यूशन बनाना होता है। इसका सॉल्यूशन हम दो तरीकों से बना सकते हैं, जो KOH है या तो हम उसको वाटर में घोल लें H2O में, या उसको हम एल्कोहल में घोल लें, ठीक है। तो अगर KOH AQ लिखा है, क्या है यहां पे मैं मान लो AQ, तो जो लैटिन भाषा होती है उसमें वाटर को एक्वा बोलते हैं और उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगर AQ लिखा है इसका मतलब हमारे KOH को हमने किसमें सॉल्युबल कर रखा है, किसमें सॉल्यूशन बना रखा है, वाटर के अंदर। और अगर ALC लिखा हो, ALC, तो इसका मतलब किसमें बना रखा है, KOH में। याद रखें मैं यहां पर इसके एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, अब ये इस ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना, ये यानी कि अपने काम का है OH, और यहां पे मैं देखूं तो ये Cl होता है ऐसे, ठीक है। अब देखो जो क्लोराइड है उसका जो प्रेरणिक प्रभाव है वो होता है नेगेटिव वाला, यानी कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, जिसे पार्शियली इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इस KOH के सारे प्रभाव से इसके जो यहां का बॉन्ड है उसका फिजन हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, देखो CH3 CH2, और ये एक ही मतलब पद में कंप्लीट होता है, ठीक है। एक ही स्टेप में ये पूरी रिएक्शंस होती है, जबकि योगात्मक अभिक्रियाएं दो स्टेप में होती है। एक ही स्टेप में होगी, यहां से तो Cl ग्रुप बाहर निकलेगा और यहां से अपना OH ग्रुप इसके अंदर आएगा, और यहां पे हाँ ये हमें मिल गया, और हमें मिल जाएगा KCl। क्यों, क्योंकि भाई ये सॉल्यूशन के अंदर ही पड़ा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, समझ गए। यानी कि अगर हमें हेलोजन से एल्कोहल बनाना है तो हम क्या करेंगे, मतलब हेलोजन हेलो एल्केन की रिएक्शंस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमें एल्कोहल और पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा। इसको रिएक्शंस में हम बाहर निकाल देंगे, बहुत सारी प्रोसेस गर्म करके या फिर कोई ना कोई इसके अंदर ये उसको बाहर निकाल देंगे, और हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के रूप में मेन हमें एल्कोहल मिलेगा। ओके, तो याद रखें यहां एक्वस और एल्कोहलिक का विशेष तौर से आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर यहां एल्कोहल आएगा तो वो रिएक्शंस को ही चेंज कर देगा। कैसे करेगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। नाभिक स्नेही में आप समझ गए, अटैकिंग ग्रुप भी कौन सा है, नाभिक स्नेही, लिविंग ग्रुप भी कौन सा है, नाभिक स्नेही, यानी ये कौन सा, ये जो Cl है वो भी नाभिक स्नेही है, और OH माइनस आया वो भी नाभिक स्नेही है। ओके, तो हमें क्या मिल गया, एल्कोहल। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही पे। इलेक्ट्रॉन स्नेही में क्या होता है, देखो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है इसमें क्या है, अटैकिंग ग्रुप क्या है Ag, वो भी क्या है इलेक्ट्रॉन स्नेही, सॉरी हाँ, और वो भी क्या है
इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और Lg भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। चलो ये बात हमेशा ही आपने को याद रखनी। क्यों? अब रिएक्शंस कैसे होगी, देखो रिएक्शंस होगी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन सा है। तो मैंने कहा था ये लो साहब NO2 माइनस, ये लो, ठीक है। अब NO2 माइनस, सॉरी NO2 प्लस, सॉरी हाँ NO2 प्लस में देख, NO2 प्लस अपना क्या है। अब हम ये जो एक और बात आप सदैव ध्यान रखें, जो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो बेंजीन की विशेष रिएक्शंस। मैंने कहा ना कि अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन को स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो हमें इसको रटने की जरूरत नहीं है। नाभिक नहीं किसकी विशेष रिएक्शंस है, हेलोजेंस की, जबकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं किसकी विशेष रिएक्शन है, अपने बेंजीन की। कैसे है चलो देखते हैं, आओ इस पर भी अपन चर्चा करते हैं। ये रहा अपना ये अपना इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिएक्शंस पे आ जाओ। ये चलो देखो बेंजीन क्यों देता है, सबसे पहले उसका रीजन पता करते। ये अपना बेंजीन, ये इसके ओके, मान लो इस पर कोई ग्रुप हो ना हो, लेकिन ये क्या है कि ये रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस में कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनती है उस पे बताता हूं। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, लेकिन अगर रीजन सहित हमें याद रहेगा तो हम बेटर कर पाएंगे। आओ तो क्या हुआ, तो ये नेगेटिव, इसने भी इसको दे दिया, और ये हो गया पॉजिटिव। ये लो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ओके। अब आने वाला ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यानी कि ये रहा भैया आपका इलेक्ट्रॉन, स्नेह हो रहा ना, और ये लो। अब इसने कहा कि नहीं भाई मैं यहां रख दूं और तू यहां चला जा, तो यहां बन गया बॉन्ड, और यहां हो गया अपना पॉजिटिव, सॉरी यहां हो गया अपना नेगेटिव, और ये अपना बॉन्ड, ये पॉजिटिव ही है, इसको अपने को छेड़ना ही नहीं है। और इसने कहा कि भाई मैं यहां चला जाता हूं, तो यहां हो गया बॉन्ड, यहां हो गया, और ये हो गया नेगेटिव, और इसने कहा कि मैं यहां चला जाता हूं, एल, ये अपना ऑफिस कंप्लीट। तो अब आप याद रखो, मैंने आपको आर्थो पैरा बताया था 1 2, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ये 5 है, ये 6। 1 2 को हम बोलते हैं आर्थो, 1 3 को बोलते हैं हम मेटा, और 1 4 को हम बोलते हैं पैरा। और हमेशा याद रखें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होगी बेंजीन की, उस पे जो आने वाला ग्रुप है या तो वो या इस 2 पोजीशन पे लगेगा। क्यों? क्योंकि ये लो भैया इधर से गिन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2 पे, ये लो ये 2 पे, और ये आपका 4 पे, 3 पे नहीं आया। समझ रहे, 3 वाली जो पोजीशन है चेन की, साइकिल की 1 2 3 4, 3 पे नहीं आया, यानी मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं का जो योगात्मक जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो नहीं होगी। रीजन, क्योंकि अनुनाद के द्वारा जो पाई बॉन्ड का विस्थानीकरण या डीलोकेलाइजेशन हो रहा है वो केवल आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही हो रहा है, यानी भाई यहां पे ही प्रेजेंट है। अगर जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वहीं तो आने वाली स्पीशीज उस पर अटैक करेगी। चलो ठीक समझ गए इस चीज को, मैं इस वाली चीज को यहां पे रहने देता हूं। और अब मैं चलता हूं, अब हमने क्या किया, एक नाइट्रीफाइंग मिश्रण होता है। क्या होता है नाइट्रीफाइंग मिश्रण, यानी हम HNO2 को हम क्या करते हैं H2SO4 के अंदर मान लो मिलाते हैं, एक नाइट्रीफाइंग मिक्सचर बनाते हैं। क्या करते हैं कि मान लो टेस्ट ट्यूब ली, तो उस टेस्ट ट्यूब में 1:2, क्या
एक अनुपात 2 भाग में हम क्या करते हैं, सॉरी HNO3 क्या करते हैं, HNO3 और H2SO4 का सॉल्यूशन लेते हैं। तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम नाइट्रीफाइंग। अब उस सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे ही दोनों को मिलाया ये NO2 प्लस अलग हो जाएगा और यहाँ पे 2HSO4 माइनस अलग हो जाएगा और H2O प्लस अलग हो जाएगा। ये उस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। अब उस टेस्ट ट्यूब को हमने बेंजीन वाली टेस्ट ट्यूब में उड़ेल दिया तो देखो रिएक्शंस होगी कुछ इस प्रकार से। ये मेरा बेंजीन, में इसको ऐसे शो कर लूं, ठीक है, या सॉरी मैं इसको अपना बॉन्ड ही लेके चलता हूं, ये लो, तो इसको मैं ऐसे ले लेता हूं ताकि रिएक्ट, ठीक है, और ये अपना NO2, ये लो। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसका एडिशन क्यों नहीं हो रहा, तो भैया यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे नेगेटिव ही प्रेजेंट, क्योंकि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास तो जगह ही नहीं है और इलेक्ट्रॉन लेने की। भाई ये H2SO4 माइनस जो आ रहा है ग्रुप, मतलब इसमें आ रहा है इसके अंदर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को अपना बेंजीन कहां रखेगा, उसके पास जगह नहीं है। और ये जो चीज बन रही है ये तो एक अनुमान है, चलो ये नहीं हो तो भी ये आ गया, ठीक है ना। तो सिचुएशन देखो, समझ गए सिचुएशन को। तो अब ये पॉजिटिव है और यहां पे नेगेटिव वाली पोजीशन बनेगी अनुनाद के द्वारा, तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। और इसमें सदैव दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। और जो नाइट्रोनियम आयन है NO2, जिसको मैं NO2 बोल रहा हूं क्योंकि ये है, और इसको बोलेंगे नाइट्रोनियम आयन, यानी एक प्रकार का केटायन। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और ये कौन देते हैं विशेष तौर से अपने बेंजीन। अब इसके अलावा भी क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और होती है, और जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो हेलोजन बनने की विशेष अभिक्रियाएं हैं। देखो मुक्त मूलक अभिक्रियाएं क्या होती है, मुक्त मूलक अभिक्रियाएं। मुक्त मूलक अभिक्रियाओं में क्या होगा कि जो अटैकिंग ग्रुप है वो एक मुक्त मूलक होगा। अब क्या होता है मैं आपको इसका पूरा बता, ये अपना Cl2, जब Cl2 दृश्य प्रकाश या H की प्रेजेंस में क्या करता है कि ये अपना फिजन कर लेता है, किसमें, मुक्त मूलक के रूप में। 2 मुक्त मूलक मिल गए। अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको, मेरे को क्या करना है, मान लो मेरे को मेथिल क्लोराइड बनाना है, तो मैं जो मेथेन होगा उसके अंदर Cl का एडिशन करवाऊंगा, ये मेरा Cl। तो यहां क्या होगा कि ये जो CH4 होगा वो भी CH3 और इसमें होगा, और अपने आप को क्या बना लेगा, H को निकाल के ये लो, ठीक है। ये भी अपने आप को मुक्त मूलक के रूप में तोड़ लेगा, ठीक है। अब देखो मुक्त और मुक्त मूलक मिलके क्या बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट, क्योंकि मुक्त मूलक से हमेशा एडिशन मुक्त मूलक का ही होता है। ये लो, समझ गए इस रिएक्शंस को। क्या होगा, पहले दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में अपने आप को ये मुक्त मूलक के रूप में तोड़ेंगे और एडिशन रिएक्शन होगी। ये मुक्त मूलक वाली आप याद रखें, ये आगे बहुत काम आएगी, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने इस पे रिएक्शंस दी थी, ठीक है। उसकी नियम रिएक्शंस है मार्कोनिकोव, आपने सुना होगा, ठीक है। मैं जब उसका टॉपिक आएगा तभी पढ़ाऊंगा। ये हो गई अपनी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जो आप विशेष तौर से समझ गए होंगे। अब क्या होता है कि देखो इसमें प्रतिस्थापन हुआ और क्या हुआ कि
एक ग्रुप निकला और एक ग्रुप अटैच हो गया। योगात्मक में क्या हुआ, कोई भी ग्रुप नहीं निकला और दूसरा वाला ग्रुप आके अटैच हो। अब एक ऐसी रिएक्शंस होती है जिसको बोलते हैं हम विलोपन अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रियाएं। भैया विलोपन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि देखो इसमें क्या होगा, एक ग्रुप इसमें जो देखो लिविंग और अटैकिंग ग्रुप दोनों में है। जो अटैकिंग ग्रुप होगा वो लिविंग ग्रुप को बिल्कुल बाहर ही निकाल कर देगा, बिल्कुल क्या करेगा, बिल्कुल बाहर निकाल देगा। और इसमें क्या होगा, जो लिविंग ग्रुप है उसका विलोपन हो जाएगा। समझ रहे हो, उसका विलोपन होने से मतलब ये है कि वो जो अणु है, मतलब जैसे मैंने कहा था कि वो जुड़ के उसने अगला ग्रुप बनाया था, लेकिन यहां पे क्या होगा कि वो बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएगा, अपने को प्रोडक्ट के रूप में भी उसका कोई भी कुछ नहीं मिलेगा। कैसे, देखो मान लो कि भैया मैंने रिएक्शंस करवाई, मैंने लिया एल्कोहल, मैंने लिया क्या, एल्कोहल। कैसे हो रहा देखो, बिल्कुल ही मतलब उसको वो गायब कैसे करेगा मैं वो बता रहा हूं। यानी कि गायब करने से यह मतलब है कि जो विलोपन अभिक्रियाओं में मतलब जो ग्रुप जुड़ रहा है, मतलब ग्रुप कोई सा भी ग्रुप नहीं जुड़ेगा और जो उसकी जो चेन है, यानी जिस में रिएक्शन करवा रहा हूं वहां पे एक पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, एक पाई बंध का निर्माण हो जाएगा। बस ये बात है, यानी सिग्मा बॉन्ड क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे। विलोपन का मतलब ये है ना भी उसके अंदर जो पहले लिविंग ग्रुप है वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा और कोई नया ग्रुप भी, अटैकिंग ग्रुप भी उसके अंदर नहीं जुड़ेगा और उसके अंदर पाई बंध का निर्माण हो जाएगा। कैसे होगा देखो, और ये जो अभिक्रिया है वो खास करके कौन देते हैं, एल्कोहल देते हैं और एल्कीन का निर्माण करते हैं। कैसे देखो, ये मेरा CH3, यहां पे येलो, और ये मेरा एल्कोहल। मैं इसको क्यों खोल के लिख रहा हूं, क्योंकि ये रिएक्शंस में देखना। अब देखो यहां पे है मेरा H2SO4 कंसंट्रेट। अब कंसंट्रेट H2SO4 क्या करता है, आपको पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो एक प्रोटॉन का दान करते हैं और प्रोटॉन का दान करके क्या करते हैं, एक संयुग्मी सार बनाते हैं। कैसे देखो, H2SO4, ये भैया H प्लस और ये HSO4 इसने कर दिया, तो ये H2SO4 का ये एक संयुग्मी सार हो गया और इसको बोलेंगे प्रोटॉन, जो एक संयुग्मी अम्ल हो गया, कुछ भी कह दो। ये आप हमेशा ध्यान रखो भाई, यही तो गुण है अम्लों के कि अम्ल क्या करते हैं, एक H प्लस या प्रोटॉन का दान करते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। तो भैया इसने अपना गुण दिखाया और इसने क्या किया, एक H प्लस का दान किया। अब H प्लस ने क्या किया, क्योंकि जो प्रोटॉन जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत पावरफुल होता है, उसने भैया इस पे अटैक किया। तो जैसे ही इसने अटैक किया, H ये इसको ले जाएगा, तो यहां बन गया H2O। अब देखो अपने OH को तो ये ले गया, तो जैसे ही इसको ले गया यहां पे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ, क्योंकि इसकी संयोजकता तो 4 है। तो यहां पे इसने क्या किया कि इस वाले से यहां बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब जैसे ही यहां बॉन्ड बनाया तो ये भी इससे बाहर निकला, यानी इसने अटैक किया तो क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया। ठीक है भैया, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से H2O मिलेगा, मिल गया H2O। और मैंने कहा ना भी इसने अटैक किया तो ये इसको बाहर ले जाएगी, नहीं OH माइनस को ये बाहर ले गया, मतलब OH इसको, ये इससे क्यों नहीं जुड़ पाएगा,
क्योंकि ये एल्कोहल का OH है, ये सार का एल्कोहल नहीं है। क्वेश्चन आ जाएगी भाई ये H पॉजिटिव भी तो आया, तो ये H पॉजिटिव इससे अटैच क्यों नहीं हुआ? ये H पॉजिटिव इससे अटैच इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो एल्कोहल का OH होता है वो उदासीन होता है, वो OH माइनस नहीं होता है। सदैव याद रखें। क्यों नहीं होता है भैया? क्योंकि ये सारी नहीं है, तो ये वाला H ही इससे जुड़ पाएगा। तो ये लो भैया, ये H2O और ये आ गया यहां पे। जैसे ये बॉन्ड यहां पे आया तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा ही ना डबल बॉन्ड। तो अपने को मिल गया एथिलीन, या मैं कहूं तो एथीन। CH और डबल बॉन्ड CH। ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ गए विलोपन अभिक्रियाओं में क्या हुआ? कोई भी ग्रुप आके इसमें नहीं जुड़ा और इससे और मॉलिक्यूल निकल गया, उसका विलोपन हो गया, बाहर निकल गया। तो ये हो गई विलोपन अभिक्रियाएं। ये नाभिक्स नहीं या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है, ये डिपेंड करती है कि आपने जो अटैकिंग ग्रुप है वो क्या है। चलो ये भी हो गया। अब क्या हुआ, एक और रिएक्शंस दिखाता हूं। ये तो हो गई, अब ये तो हो गई एल्कोहल से क्या बनना, एथिलीन। अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल, अब मेरा ये वापिस, ये मेरा हेलोजन, ठीक है, मैं खोल के बनाऊंगा, ये मेरा हेलोजन और ये मेरा ठीक है मेथिल एथिल ब्रोमाइड। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहां KOH, अगर यहां पे एल्कोहलिक KOH का अटैक कर रहा हूं, किसका? एल्कोहलिक KOH का, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा भैया कि वो अटैक करेगा यहां पे। उससे क्या होगा कि ये जो बाहर निकल जाएगा और ये बॉन्ड आएगा यहां पे और ये बॉन्ड भी आएगा यहां पे। मतलब यहां पे कहने का मतलब, यहां से मेरा मतलब है कि ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहां भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्यों बनाएंगे? देखो ये जो सारे, ये इसमें ये वाला पी बॉन्ड है, इसमें ये वाला पी बॉन्ड क्यों है? क्योंकि जो H है ये तो sp3s वाला हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सिर्फ अट्रैक्शन वाला बॉन्ड बनेगा और यहां पे बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो अपने को मिल गया, क्या मिल गया? एथिलीन। मैंने कहा ना ये इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी विलोपन अभिक्रियाएं। अब विलोपन अभिक्रियाएं के बाद क्या हुआ कि मैंने आपको आइसोमेरिज्म बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि हम कैसे, जैसे मान लो जो ब्यूटेन है, ये रहा ब्यूटेन, इसका फॉर्मूला होता है C4H10। ओके, क्यों? देखो CnH2n+2, 4 8 2, ये हो गए 10, ये हो गए 4, ये आपका ब्यूटेन। अब ब्यूटेन हमें ब्यूटेन एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और न्यू ब्यूटेन 3 रूप में हमें मिलता है, ठीक है भैया। ठीक है, मैं तीनों रूप यहां बनाता हूं। ये रहा आपका CH3 CH2 CH2 एंड CH3, एन ब्यूटेन CH3, अगर यहां पे आ गया ये CH3, आइसोब्यूटेन। क्यों बना रहा हूं? देखो अभी
विलोपन अभिक्रियाएं समाप्त हो गई, नया टॉपिक चल रहा है। यह हो गया न्यू ब्यूटेन। अब हम कह रहे हैं कि ये इनके आइसोमर्स है, तो एक क्वेश्चन आया, क्या हम लैब में एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन आइसोमर्स बना सकते हैं? तो हां बना सकते हैं। कैसे? चलो आओ। तो होता क्या है कि एक अभिक्रिया होती है जिसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, और क्या बोल, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। क्या होती है पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं? देखो इसमें क्या होगा, जो चेन होगी उसके अंदर के ही जो ग्रुप होंगे वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे और क्या बनाएंगे, चेन के अंदर ही एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे जिसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेन प्रोडक्ट से अलग अलग होंगे। इस आधार पे तो हम बताते हैं कि ये वाला अलग है। तो क्या होगा, देखो मेरे पास है एल, मैंने इसमें डाला AlCl3 जिसको बोलते हैं एल्यूमिना। और एल्यूमिना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, ठीक है। और मैंने इसको इसके साथ गर्म किया तो मुझे मिला CH3 CH3 और CHEl, सॉरी EL। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यून है जिसकी वजह से ये क्या करेगा कि यहां से या यहां से प्रोटॉन को लेने की कोशिश करेगा, जिस चक्कर में क्या होगा कि ये यहां आके यहां से लेने की कोशिश करेगा और ये यहां आके अटैच हो जाएगा। इनको कहते हैं, देखो रीअरेंजमेंट हो गया, एन ब्यूटेन से क्या मिला हमें, आइसोब्यूटेन, ठीक है। और मैं आज आपको एक बात बताऊं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की ही देन है कि मैं आज आपको यहां पढ़ा रहा हूं और आप यहां पढ़ रहे हैं। कैसे? जो लैब में वोहलर ने सबसे पहले अमोनियम आइसोसाइनेट से यूरिया बनाया था गर्म करके, वो भी एक प्रकार की अरेंजमेंट रिएक्शंस ही थी। ये लो क्या बन गया हमें, अमोनियम आइसोसाइनेट से क्या मिला, यूरिया। तो ऐसे करके यह आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट होती है। इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि जब हम एल्केन एल्किन या जो सजातीय श्रेणियां पढ़ेंगे वहां पे हम उन सारे ही एग्जाम्पल्स पर कैसे रिएक्शंस हो रही है। और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी बहुत सारी होती है, लेकिन समय को देखते हुए, टॉपिक को देखते हुए मैं यहाँ आपको सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल ही कराऊंगा। और ऐसे करके जो अपना ये टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है। और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ये क्लासेस देखो फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ऐप पे मिल रही है। तो जो ज़रूरतमंद है, ट्यूशन कोचिंग के पैसे नहीं दे सकते हैं, उनको जरूर शेयर करें। धन्यवाद।